लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। जब निमिषा 8वीं में थी तब उसके पिताजी उसका पढ़ाई बंद कर दिए, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी पढ़ाई के बहाने कॉलेज में किसी से प्यार करने लगी थी और फाइनली उसके साथ भाग के शादी कर ली थी। इतने पैसे वाले नामी दामी परिवार से होने के बाद भी निमिषा के पिताजी बेटी के पढ़ाई के खिलाफ हो गए थे। पापा, मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, फिर मैं क्यों माँ के साथ मिलके घर का काम करूंगी? नहीं निमिषा, मैं तुम्हें आगे और पढ़ाई करने नहीं दे सकता। बेटी ज्यादा पढ़ लिख ली तो ससुराल में जाकर कोई काम धंधा नहीं करेगी और मायके का नाम कटवा देगी। ऐसी बात नहीं है पापा। आप माँ, तुम समझाओ ना पापा को कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा एकदम सही बोल रहे हैं। निमिषा, एक बात बोलो, तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी थी क्या? मैं भी तो 8वीं तक पढ़ी हूँ, फिर तुम ज्यादा पढ़ के क्या कर लोगी? हाँ, क्या तुम्हारी दादी सुकून से अपनी जिंदगी नहीं बिताई? मुझे ही देख लो, क्या कुछ नहीं है हमारे घर में। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। तुम भी ठीक ऐसे ही अपने ससुराल में खुशी से रहोगी। निमिषा खुद के लिए लड़ाई करने उम्र में बहुत छोटी थी और उसके माँ पापा उसके दिमाग में ये बात डाल दिए थे कि पढ़ाई करने से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, इसलिए उन्हें घर के कामकाज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समय के साथ निमिषा बड़ी होती गई। घर का काम धंधा सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकती थी वो, पर जब भी अपने बचपन के सहेलियों को देखती थी बड़ी दुखी हो जाती थी। फिर एक दिन, अरे टीना, तूने ये स्कूटी खरीदा है क्या? हाँ निमी, खरीदना पड़ा, मेरी नौकरी लग गई है ना, रोज अपने स्कूटी में आने जाने में अब मजा आएगा। बहुत अच्छा। और सौंदर्या का क्या हालचाल है? सौंदर्या, अरे वो तो कब का मुंबई शिफ्ट हो गई। तुझे नहीं पता? शायद तू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता और पापा भी मना करते हैं ना। वैसे सौंदर्या मुंबई शिफ्ट हो गई, क्यों? अरे क्यों क्या, वो तो बचपन से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, अब गई है प्रिपरेशन करने। वैसे तुझे ये सब कहाँ से समझ आएगा, छोड़ जाने दे। तू बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? शादी की बात चल रही है। माँ पापा बोले हैं इसी साल जैसे भी करके मेरी शादी करवा देंगे। निमिषा, तू तो पढ़ाई की नहीं, पर एक बात ध्यान रखना, एटलीस्ट शादी किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ ही करना, नहीं तो बच्चे गवार पैदा होंगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, बाय। टीना मेरी मजाक उड़ा के चली गई। कितना चाहती थी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, पर पापा तो मेरे सपनों पे पानी फेर दिए। दीदी घर से क्या भाग गई, उसकी सजा तो मुझे ही मिली। खैर, अब मुझे एक बहुत पढ़े लिखे घर में शादी करनी है ताकि वो लोग मेरे सपने को पूरा करने में मदद करें। निमिषा घर वापस आकर अपने पापा से सीधा सीधा इस बारे में बात करने लगी कि उसे किसी भी तरह से एक पढ़े लिखे घर में ही शादी करनी है। पढ़े लिखे घर में शादी करोगी तो वो भी चाहेंगे कि उनकी बहू पढ़ी लिखी हो, फिर? मुझे वो सब नहीं सुनना पापा। आप पढ़े लिखे घर में मेरी शादी करवाएंगे तभी जाकर मैं मानूंगी, नहीं तो मुझे जो भी देखने आएगा उन्हें मैं सीधा सीधा मना कर दूंगी शादी के लिए। निमिषा की शादी की बात बहुत बड़े बड़े खानदान में चलने लगी, पर जब भी कोई ये सुनता था कि लड़की बस 8वीं तक पढ़ी है, हर कोई चुपचाप वहां से निकल जाता था। निमिषा भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थी। फिर एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। ससुराल वाले निमिषा को देखने उनके घर पहुंचे। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है
ऊपर से आपके खानदान में कौन शादी करवाना नहीं चाहेगा। पर आपको तो पता है कि मेरा बेटा एमटेक किया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ ही हो। पर आपने तो बायोडेटा में लड़की के एजुकेशन का कोई मेंशन ही नहीं किए थे, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन की हूँ होम साइंस में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमें ये शादी के लिए कोई एतराज नहीं। निमिषा झूठ बोल के अपनी शादी तो पक्की कर ली, पर उसके मन में एक डर बैठ गया था कि अगर ससुराल जाने के बाद सबको पता चल गया कि वो बस 8वीं तक ही पढ़ी है, तो वहाँ पे सबका बर्ताव उसके साथ जरूर बदल जाएगा। फिर क्या पता अगर उसका पति उसे छोड़ दे तो। देखते ही देखते शादी की दिन भी आ गई और निमिषा माँ पापा से विदाई लेकर अपने पति के साथ शहर अपने ससुराल चली गई। भाभी, मुझे पता है आज का दिन बहुत टायरिंग रहा होगा आपके लिए। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ, क्या कहा आपने? अरे आई सेड हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ, अभी तो आई हूँ। घर का काम सब जानती हूँ मैं, चिंता की कोई बात नहीं। व्हाट? ओके, आप रेस्ट कीजिए, मैं चलती हूँ। ये क्या बोल रही है तू सौम्या? तेरी भाभी? मॉम, मुझे लगता है भाभी इंग्लिश नहीं समझती। मैंने उन्हें पूछा हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो बोल रही है कि वो घर का सारा काम जानती है, चिंता की कोई बात नहीं। अरे वो टायर्ड होगी, ऊपर से ससुराल में आने के बाद हर एक लड़की नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो इधर उधर कुछ भी बोल रही होगी। छोड़ वो सब, तू जा उसे एक गिलास जूस दे आ। मुझे मन नहीं है मॉम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही दे आती हूँ। बहू, ये लो जूस पी लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगा। जूस? किस फल का जूस है माँ जी? एवोकाडो, इट्स गुड फॉर हेल्थ, पी लो। ठीक है। निमिषा जूस पीने के बाद सास के साथ बातचीत में लग गई। वाह बहू, तुम इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो। जी माँ जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मैं तो कभी बच्चों के लिए ध्यान से खाना बना ही नहीं पाई, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं स्कूल में टीचरशिप करती थी। स्कूल से आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाती थी मैं, इसीलिए एक कुक रख लिया था, वही सब बनाती थी बच्चों के लिए। पर अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे बहू, आज शादी में तुम्हारी कोई दोस्त नहीं आए थे? माँ जी, वो क्या है ना, मेरे सारे दोस्त बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में कोई है ही नहीं। ओह अच्छा, वैसे तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हो? मैं तो हमारे घर के पास वाले कॉलेज से पढ़ी हूँ, जहाँ पे टीना मेरी दोस्त पढ़ती थी। अच्छा, तो आगे चल के तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान? मुझे क्या पता माँ जी, जैसे आपके बेटे कहेंगे वैसे ही प्लान करनी है। वैसे तो आजकल हर कोई 1-2 साल के बाद ही बच्चे का सोचते हैं। हाँ, बच्चे का? ओके, तुम आराम करो बहू, मैं चलती हूँ। निमिषा के आंसर से सास और ननंद दोनों कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें डाउट हो गया था कि निमिषा शायद पढ़ी लिखी नहीं है, पर ये भी सोचते थे कि इतने बड़े खानदान की बेटी और पढ़ाई नहीं की होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर रात को जब निमिषा का पति अमृत उसके पास गया। अरे निमिषा, क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, लगता है शादी का खाना खाकर उल्टी हो रही है मुझे। मैं मॉम को बुलाता हूँ, अगर उनके पास कोई मेडिसिन होगा तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं नहीं, माँ जी को मत बोलिए, खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ। अच्छा तो तुम सो जाओ, फिर अच्छा लगेगा तुम्हें। पति का कहा मानकर तब तो निमिषा सो गई। फिर आधी रात को, अरे निमिषा कहाँ गई?
इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।